नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। लाख कोशिशों के बावजूद भी छात्र जान जोखिम में डालकर कॉलेज जाने को मजबूर हैं। पहली खबर रतिया से है, जहां पर पिछले कई दिनों से छात्र परिवहन विभाग से अतिरिक्त बसें चलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी खबर भवानी खेड़ा से भी है। कुछ ऐसा ही आलम यहां पर भी देखने को मिला, जहां पर छात्राएं कॉलेज जाने के लिए बसों में लटक कर सफर करने को मजबूर हैं, जिसके बाद नाराज छात्राओं ने जाम लगा दिया था। और तीसरी खबर फतेहाबाद से सामने आई है, जहां पर कुछ दिन पहले छात्रों ने बस की मांग को लेकर सड़क पर बस रोककर प्रदर्शन किया था। तो तीन अलग अलग जगहों की ये खबरें हैं, लेकिन खबर एक ही है और एक ही समस्या है, और बड़ा सवाल भी एक ही है कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो पहली खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बस में लटककर कॉलेज जाते हुए छात्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर, नाराज छात्रों ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए न केवल प्रशासन से गुहार लगाई, बल्कि जाम भी लगा दिया। तीसरी खबर और तीसरी तस्वीर, प्रोटेस्ट करते हुए नाराज छात्र जो लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बसों की संख्या बढ़ाई जाए, बसों की संख्या अतिरिक्त की जाए, एक्स्ट्रा की जाए, ताकि जो छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं वो सब समस्या से उनको निजात मिले। चलिए बात करेंगे सबसे पहली और बड़ी खबर की। जान जोखिम में डालकर कॉलेज जाने को छात्र मजबूर हैं। फतेहाबाद से खबर है। फतेहाबाद के रतिया बस स्टैंड से लेकर रतिया के केटी कॉलेज तक छात्र बसों में लटककर सफर कर रहे हैं। रोजाना इसी तरह सैकड़ों की संख्या में छात्र बस की छत पर और गेट पर लटककर सफर करते हैं। छात्र कई बार अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया। अगर ऐसे में कोई बड़ा हादसा होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या परिवहन विभाग इन घटनाओं की, इन हादसों की जिम्मेदारी लेगा? वहीं छात्र संगठनों ने प्रशासन को चेताया है, अगर बस की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बस स्टैंड के आगे अनिश्चितकालीन धरना देंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफी है कि हमारा परिवहन विभाग इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए कितना गंभीर है। जो गवर्नमेंट केडी कॉलेज और वुमेन कॉलेज है, उसमें लगातार बस की समस्या आ रही है। हमने 5-6 बार पहले भी मांग पत्र दे चुके हैं कि जो हमारी समस्या उसका हल किया जाए, लेकिन रतिया के प्रशासन के कानों पर दूर तक नहीं देख रही है। वो चाहते हैं कि बहुत कोई बड़ी दुर्घटना हो, वो इस इंतजार में बैठे हैं। आज हमने सभी संगठनों की मीटिंग की है। अगर जल्दी हमारी समस्या का हल नहीं होगा तो हम निश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और कॉलेज का गेट भी बंद करेंगे। काफी समय तो स्टूडेंट ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਲਟਕ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਡਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। तो छात्रों की शिकायत पर प्रशासन मौन क्यों है? क्या प्रशासन को यह समस्या बड़ी नहीं लगती? क्या प्रशासन को यह समस्या गंभीर नहीं लगती? प्रशासन अपनी असंवेदनशीलता का परिचय क्यों दे रहा है? चलिए आपको बता दें, गुरदीप सिंह हमारे से जुड़ गए हैं, प्रधान है केटी कॉलेज के। गुरदीप सिंह, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सर। गुरदीप सिंह, ये समस्या है, इस समस्या को लेकर कितनी दफा गुहार लगा चुके हैं और समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? प्रशासन की तरफ से क्या बात बोली जा रही है? हमारा ये 3-4 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, जीएम को भी, फतेहाबाद में, और रतिया में बस स्टैंड इंचार्ज को भी हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, पर हमारा कोई समाधान नहीं हुआ जी। किस तरह की समस्याओं से जूझते हुए आप कॉलेज पहुंचते हैं? जी, बसों पे लटक कर जाते हैं जी। कोई बस की छत पर चढ़ा होता है, कोई पीछे लटका होता है जी अपनी सीढ़ियों पर से जी, कोई खिड़कियों में लटका होता है जी। बच्चे बहुत दिक्कत से जाते हैं जी कॉलेज में।
क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन इस समस्या को लेकर सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है? क्या प्रशासन हाँ जी, किसी हादसे का इंतजार कर रहा है? दिखाई हाँ तो जी, फिलहाल हाँ यही जी दे रहा सर। है। प्रशासन जी लापरवाही बहुत बरत रहा है जी। गुरजीत, अगर बात करें समस्या कब से बनी हुई है, शुरुआती दौर से लेकर अब तक कितनी दफा आप गुहार लगा चुके हैं? पहली दफा इस समस्या का सामना आपको कब करना पड़ा था? हम जी 1.5-2 साल से इस समस्या का सामना कर रहे हैं जी। पहले भी वैसे तो यही दिक्कत थी, पर जब एप्लीकेशन देते हैं जी तब बस चला देते हैं, थोड़े दिन में फिर वही हाल हो जाता है जी। क्या ते- परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है या फिर कभी आपकी बातचीत हुई हो, पत्र का जवाब आया हो? नहीं सर, हमारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया, कोई बात नहीं हुई अभी तक। हम फतेहाबाद जीएम को एप्लीकेशन भेज चुके हैं, बस स्टैंड इंचार्ज रतिया में दे चुके हैं ये एप्लीकेशन। चलिए गुरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी समस्या को बेहतर तरीके से बताने के लिए। तो यहाँ पर हम प्रशासन से भी आग्रह करते हैं, अपील भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं कि छात्रों की बेहद गंभीर समस्या है और इस समस्या का समय रहते निदान होना चाहिए। जिस तरीके से हमारे साथ केटी कॉलेज के प्रधान जुड़े थे गुरजीत, उन्होंने बताया कि यह समस्या 1.5 से लेकर 2 साल से बनी हुई है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर भी जुड़ गए हैं, जो लगातार इस समस्या को लंबे समय से कवर कर रहे हैं और इस समस्या के चलते छात्रों को अपनी जान जोखिम में डालकर अपने गंतव्य तक, अपने कॉलेजेस तक पहुंचना पड़ता है। और इस समस्या के चलते प्रशासन कितना गंभीर है या फिर नहीं है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अशोक ग्रोवर, ओवर टू यू। अशोक, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जैसी बात सुन रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर सवाल यह है, परिवहन विभाग इस मामले को लेकर गंभीर क्यों नहीं हो रहा? देखिए, ये जो तस्वीर आपने देखी है काफी खतरनाक है, क्योंकि जो केटी कॉलेज के आज विद्यार्थी हैं वो अब खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं। आए दिन रोजाना उन्हें बसों पे लटककर और बसों के ऊपर बैठकर जाना पड़ता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बार बार उच्च अधिकारियों के आगे बस समस्या को लेकर गुहार लगा चुके हैं, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। जब भी अधिकारियों से बातचीत होती है उनका कहना है कि बसों की कमी है, जल्दी इसका समाधान किया जाएगा। जी यस। और बात करें समस्या कब से बनी हुई है, क्या मूलचंद शर्मा जो कि परिवहन मंत्री है, क्या वह यहाँ पर कभी आए हैं, इस समस्या से उनको अवगत करवाया गया हो? और जिस तरीके से हमारे साथ केटी कॉलेज के प्रधान गुरजीत जुड़े थे, उन्होंने कहा कि 1.5 से 2 साल हो गए हैं समस्या बनी हुई है और कई दफा एप्लीकेशन भी लिख चुके हैं, लेकिन उसका कोई जवाब अब तक नहीं आया। देखिए, यस, मैं आपको बता दूं कि जो केटी कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनका कहना है कि उन्होंने कई बार परिवहन मंत्री को पत्र लिखा है, मगर अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं, बार बार एक ही अधिकारी एक ही बस आश्वासन देते हैं कि जल्द इसका समाधान होगा। फिलहाल यहाँ पर ये बसेस कितनी दफा में चक्कर लगाती है एक दिन की अगर बात करें तो? देखिए, जो इनके लिए स्पेशल बस लगाई है कॉलेज तक, वो सिर्फ एक बार ही जाती है, एक ही बस है, वो 1-2 चक्कर लगाती है। उसके ये देखिए कि 1000 के करीब जो छात्र छात्र इस कॉलेज में जाते हैं। उसके बाद जो सरदूलगढ़ से रतिया और हासपुर से रतिया बसें आती जाती हैं, उनमें जो सवारी है पीछे से ऑलरेडी फुल आती है और जो छात्र है उनको बसों के ऊपर चढ़ना उनकी मजबूरी बन चुकी है। क्या बसों की संख्या अचानक कम हुई है या फिर ये पहले लंबे समय से स्थिति यही थी? पहले 1-2 बार छात्रों ने जो रोड जाम किया था उसके बाद बसों की संख्या बढ़ाई गई थी, मगर कोरोना काल के दौरान फिर वही स्थिति आ गई। अब सिर्फ एक ही बस है, कई बार दूसरी बस लगाई जाती है, मगर जो बसों की कमी है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरह जान जोखिम में डालकर छात्र हैं जो कॉलेज में जाते हैं। जी यस। परिवहन विभाग का इस समस्या से निपटने के लिए क्या कोई मास्टर प्लान दिखाई देता है? अभी तक जो बातें हैं वो सिर्फ कागजों में, धरातल पर सच्चाई आपके सामने है कि किस तरह ये जान जोखिम में डालकर छात्र बसों पे बैठते हैं। जब भी उच्च अधिकारियों से बातचीत होती है वो एक ही जवाब देते हैं कि जल्दी इसका समाधान किया जाएगा। जी यस। चलिए अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो प्रशासन से कई दफा शिकायत की जा चुकी है, यहां तक कि बड़ी बात यह है
कि प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को भी ये छात्र पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उस पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ये समस्या जस की तस बनी हुई है, ये समस्या एज इट इज खड़ी हुई है और इस समस्या का समाधान होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। तो इसी तरह की समस्या आपको बता दें कि बवानीखेड़ा में भी बनी हुई है, जहां पर प्रशासन के लाख दावे हैं, लेकिन लाख दावों के बीच जमीनी हकीकत यही है कि यहां पर भी छात्राओं को बसों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बवानीखेड़ा के सिवाड़ा मार्ग पर स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय कॉलेज की छात्राओं ने बसों की समस्या से परेशान होकर हांसी भिवानी मार्ग को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर बवानीखेड़ा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी हरिओम मौके पर पहुंचे और छात्राओं को परिवहन विभागीय अधिकारियों से बातचीत कर उनकी समस्या का सोमवार से समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद नाराज छात्राओं ने हांसी भिवानी मार्ग खोल दिया। फिलहाल जमीनी स्तर पर सच्चाई यही है, स्थिति यही है कि छात्राएं लगातार परेशान हैं, छात्र लगातार परेशान हैं और मांग यही की जा रही है कि समस्या का समय रहते समाधान होना चाहिए, निवारण होना चाहिए। बस की समस्या को लेकर आज रोड जाम किया है। हम भवानीखेड़ा यहाँ के गर्ल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। हम पूर्व शिवाड़ा कुंगड़ भैनी से आते हैं और हमारी एक ही बस चलती थी और वो भी आज बंद कर दी। और सभी रूट पे बस चलती है, हमारी बंद क्यों करती है? बार बार में बंद करते रहते हैं। जीएम से इतनी बार अपील करने के बाद भी एक बार चला देते फिर से बंद कर देते हैं। क्यों और वाली नहीं बंद कर सकती? हमारी बंद क्यों होती है बार बार में? हमारी बस में इतनी सारी लड़कियां आती हैं, आज तो यहाँ पे कम लग रही होंगी, बाकी सभी को एक बस के अंदर इतना गांव आता है, दो बस तो लगनी कहाँ से? एक ही बंद कर दी हमारी। तो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, उनकी मांग है कि कुंगड़ शिवाड़ा और पूर्व रोडवेज की बसें चलती थी, वो बस किसी कारण से स्टाफ की कमी से कैसे वो आई नहीं, बंद हो गई। तो चाह रहे हैं कि भाई हमारी एक तो बस बढ़े, एक की बजाय दो लगे। और मैंने सीएम साहब से बात करी इस बारे में। सोमवार को इनके पास कैंडिडेट जो भी है स्कूल कॉलेज के बच्चे, उनकी मीटिंग करा देंगे, जो इनकी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। और आंशिक रूप से इन्होंने जाम लगाया था, वो खोल दिया, समझाने से मांग। छात्राओं ने लगाया जाम। बवानीखेड़ा के हांसी भिवानी मुख्य मार्ग पर राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने जाम लगा दिया। छात्राओं की मांग थी कि वो पिछले काफी समय से बसों की मांग कर रही हैं, लेकिन बवानीखेड़ा से पूर्व शिवाड़ा कुंगड़सौर की मार्ग पर सिर्फ एक बस प्रतिदिन चल रही है, जिसके कारण उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वो प्रशासन के आला अधिकारियों से लेकर विधायक और मंत्रियों तक बसों की बढ़ोतरी को लेकर मांग कर चुकी हैं, लेकिन प्रशासन व सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने जब जीएम से बात की तो जीएम ने आश्वासन दिया कि सोमवार तक बसों की बढ़ोतरी की जाएगी। इसी आश्वासन पर छात्राओं ने जाम खोला। अब देखना होगा कि सरकार व प्रशासन इस ओर कितना ध्यान देती है और उनकी सोमवार से बसों की बढ़ोतरी होती है या नहीं। हरियाणा न्यूज से संजय कौशिक, बवानीखेड़ा। हमारे संवाददाता लगातार इस तरह की गंभीर खबरों को कवर कर रहे हैं ताकि आप तक जमीनी सच्चाई के बारे में पता लग सके। ग्राउंड जीरो से हकीकत क्या है, परिवहन विभाग क्या दावे करता है, परिवहन मंत्री क्या दावे करते हैं और उसकी ग्राउंड जीरो पर हकीकत क्या है। अजय मेहता लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय मेहता, ये गंभीर समस्या है, इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? परिवहन विभाग की तरफ से, स्थानीय जीएम की तरफ से क्या तर्क दिए जा रहे हैं? देखिए, जो प्रॉब्लम्स अब सामने आ रही हैं, ये अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए जितने भी लिंक रोड हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्रों से जो बसेस चलती हैं और छात्राएं हैं, उनके लिए ये समस्या आ रही है। सबसे गंभीर के लिए ये समस्या आ रही है। सबसे गंभीर समस्या जो है हमारे, अगर फतेहाबाद की बात करें तो रतिया एरिया का है, बट्ठू का है, भूना का है। ऐसी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो न केवल डराने वाली हैं बल्कि चिंता में भी डालती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे बसों के ऊपर लद रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वहां सर्विसेज नहीं है। और वास्तव में स्थिति क्या है कि जो कोरोना काल के दौरान जिन बसों को बंद किया गया था उनको रिज्यूम पूरी तरह से नहीं किया गया है।
और दूसरी जो बात सामने आई है वो ये है कि जितने भी बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं उनके बस पासिस बने हुए हैं और वो प्राइवेट जो है वाहनों पर सफर नहीं करते। और रोडवेज जो बसें हैं उनके जो है रूट बहुत कम हो गए हैं, जिस वजह से ये समस्या सामने आ रही है। बच्चों ने और उनके अभिभावकों ने लगातार जो है अधिकारियों के जो है दरवाजे खटखटाए हैं, जीएम रोडवेज को भी ताकीद की है। अभी हाल ही के अंदर जो है बट्ठू और रतिया में बच्चों ने जाम भी लगाया था। आश्वासन दिया गया था कि वहां फेरे बढ़ा दिए जाएंगे, रूट को एक्सटेंड किया जाएगा, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, इसी मसले को लेकर जब हमने ये खबरें हरियाणा न्यूज के माध्यम से प्रमुखता से दिखाई थी और उसके बाद जो है सांसद दुग्गल के सामने भी इस बात को रखा गया था, सुनीता दुग्गल के सामने इस बात को रखा गया था। उनका इस प्रकार से रिजोल्व किया जाता है। जी, बात करें यहां पर अजय मेहता, ये समस्या कब से बनी हुई है? क्या ये समस्या अचानक बन गई है, अचानक पैदा हो गई है, या फिर ये समस्या लंबे समय से ऐसे ही है? पिछले 3 से 4 सालों में, कोरोना काल से पहले की बात करें तो समस्याएं हैं, ये पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान जो बस सर्विसेज को सस्पेंड किया गया था, बहुत सारी ग्रामीण रूटों को सस्पेंड किया गया था। अब हालांकि जिस प्रकार से कोरोना का एक फेज निकला है, 2 फेज निकले हैं, उसके बाद से तमाम सर्विसेज रिज्यूम हो गई हैं, लेकिन ये बसेस की जो समस्या है ये अभी वैसे की वैसे बनी हुई है। सर्विसेज पूरी तरह से जो है सुचारू नहीं हो पाई है, इस वजह से समस्या ये सामने आ रही है। लेकिन एक चीज और भी है, जहां समझने वाली बात यह है कि जो रोडवेज की सर्विसेज हैं वो ऐसे समय पर चलती हैं जो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे अजय मेहता, अगर बात करें यहां पर फिलहाल जीएम की तरफ से क्या कोई बात रखी जा रही है कि आने वाले समय में इस व्यवस्था को बेहतर कर दिया जाएगा? जो बसेस की प्रॉब्लम सामने आ रही है, जो समस्या सामने आ रही है, उसको बेहतर कर दिया जाएगा? क्या ये बात रखी जा रही है और किस तरीके से रखा जाएगा? इसका मास्टर प्लान कुछ बताया जा रहा है? यह सवाल मेरे से है। जी, सवाल अजय मेहता आपसे ही है। क्या स्थानीय जीएम की तरफ से कोई मास्टर प्लान अब तक बताया गया है कि इन बसेस व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा? बिल्कुल यश, देखिए हमारी जब रोडवेज ऑफिशियल से बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि जिन रूट्स पे बसेस जो जिस प्रकार से पहले चलाई जा रही थी उनको रिज्यूम किया जा रहा है। हालांकि मैन पावर की अभी कमी है और जिस प्रकार से जो बसेस पहले चलती थी उनको रिज्यूम करने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही जहां समस्याएं बनी हुई हैं लगातार उनको भी जल्दी जल्दी जो रिजोल्व किया जाएगा। जी, चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो कॉलेज जाने के लिए बस नहीं है। चलिए आपको बता दें कि इस गंभीर मसले पर हमारे साथ छात्र नेता रवि कुमार भी जुड़ गए हैं। रवि कुमार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। जी रवि कुमार, छात्र नेता होने के नाते आपने कई दफा जाहिर सी बात है इस मसले को लेकर प्रमुखता से उठाया होगा। परिवहन मंत्री के क्या ये मामला संज्ञान में है? आपने एप्लीकेशन लिखी, पत्र लिखा, क्या कोई अब तक जवाब आया परिवहन मंत्री का, परिवहन विभाग की तरफ से कोई? नहीं जी, बिल्कुल हमने माननीय एसडीएम साहब, डीसी साहब और ट्वीट तक भी कर चुके हैं इस समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन रतिया का प्रशासन है उसकी कानों पर जूं तक नहीं लग रही। वो तो चाह रहे भी इस जो दुर्घटना है इसका इस बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। वो तो बात करें जी रवि, अगर बात करें रतिया में आखिरी दफा परिवहन मंत्री कब आए थे, इस बारे में कोई आपको जानकारी है क्या? इस समस्या से अवगत होने के लिए, संज्ञान में होने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेने के लिए क्या कभी आए हैं? नहीं जी, बिल्कुल परिवहन मंत्री यहाँ पर नहीं आया है, क्योंकि जो छात्रों की समस्या है वैसी की तैसी बनी और ये समस्या आज की नहीं है, 2 साल की समस्या है और लगभग पहले भी बच्चे जो है चोटें खा चुके हैं बसों से गिरकर। हमने कई बार डीसी साहब को भी दे चुके, विधायक को भी मांग पत्र दे चुके, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 साल से समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन 1.5 से 2 साल से समस्या जस की तस बनी हुई है। क्या अब की बार छात्र नेता होने के नाते कोई ऐसी रणनीति बनाई जा रही है ताकि ये मामला प्रमुखता से और ज्यादा उठे, सरकारों तक ये बात जाए, सरकारों के कानों तक ये बात जाए,
परिवहन मंत्री तक ये बात जाए कि लंबे समय से समस्या बनी हुई है, एप्लीकेशन लिख चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं, लेकिन विश्व गुरु होने का दावा तो किया जाता है, लेकिन छात्र विश्व गुरु कैसे हमारे इस देश को बनाएंगे जब परिवहन व्यवस्था ही बेहतर नहीं है। ये तो सिर्फ कागजों में विश्व गुरु है जी, धरातल पर कुछ नहीं है। हमने अभी बहुत जल्दी 5-4 दिन के अंदर सभी संगठनों की मीटिंग लेंगे, वो मीटिंग को लेकर एक बड़ा फैसला करेंगे। हम निश्चित काल तक कॉलेज के गेट के आगे धरना देंगे सभी कॉलेजों के अंदर, अगर जो हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो। क्योंकि बार बार हम अपनी मांग लेकर डीसी साहब पर जाते हैं, इनको तो कोई समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, ये तो बड़ी दुर्घटना के तैयार कर रहे हैं, कब दुर्घटना घटे। हमने तो रतिया का प्रशासन पहली बार ऐसा प्रशासन देखा, हमने कम से कम 20 बार लेटर दे चुके हैं सब समस्या का समाधान करो, लेकिन ये समस्या वैसी की तैसी बना रखी, समस्या का हल नहीं कर रहे हैं ये। रवि, अगर बात करें, हवाला दिया जा रहा है कि कोरोना काल में जो बसेस थी जो ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरती थी, उन्हीं बसेस को एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित किया गया था, लेकिन अब कोरोना के मामले लगातार डाउन है। प्रदेश सरकार भी कह चुकी है कि कोरोना के मामले ना के बराबर है, लेकिन एहतियात बरते। लेकिन जिन बसेस को एम्बुलेंस में परिवर्तित किया गया था, क्या उन बसेस को दोबारा से बसेस के रूप में परिवर्तित किया गया है? सर ये तो मेरे को नहीं लगता कि जो बसें इन्होंने एम्बुलेंस में बनाई है। आप ये देखो, कम से कम 1 साल हो गया, तो पिछले 2 साल कोरोना से पहले भी यही समस्या थी, ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या गंभीर है। हमने पहले भी मांग पत्र दिया, हमने पहले रोड जाम भी किया था और इन्होंने एक बस स्पेशल बस की समस्या है उसका हल किया था, लेकिन 1 महीना चलाकर फिर इन्होंने बंद कर दी। फिलहाल क्या रणनीति बना रहे हैं कि प्रशासन के कानों में जुड़ेंगे, सरकार के कानों में जुड़ेंगे? रणनीति यही है कि हमने अभी 12 तारीख को सभी संगठनों की मीटिंग बुलाई है। इसकी जो ये बसों की समस्या का रतिया के अंदर ही नहीं, पूरे हरियाणा की समस्या उत्पन्न कर रहा है, इसलिए हम पूरे संगठनों को एक साथ लेकर मीटिंग करेंगे, एक कड़ा फैसला लेंगे जो कि सरकार जो कई बसों से सोई हुई है वो उजाड़ सके। चलिए रवि कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी इस समस्या को बेहतर तरीके से बताने के लिए, वास्तविक स्थिति को बताने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। भवानीखेड़ा में छात्रों को एक बस के संचालन को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता संजय कौशिक ने बातचीत भी की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। और इसके साथ साथ यहां पर यह भी समस्या बनी हुई है, क्योंकि लगातार प्रशासन से इस संबंध में बातचीत की गई है। कुछ दिन पहले हरियाणा के फतेहाबाद में भी नाराज छात्रों ने बस स्टैंड के मुख्य गेट पर जाम लगा दिया था, जिसके बाद जाम खुलवाने के लिए पुलिस अधिकारियों और नाराज छात्रों के बीच बहस भी हुई थी। छात्र छात्राओं ने समय पर बस नहीं मिलने और अतिरिक्त बसें चलाने की मांग की। छात्रों ने कहा रोडवेज विभाग से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौके पर पहुंचे रोडवेज और पुलिस के अधिकारी प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं को मनाने का प्रयास करते हुए भी दिखाई दिए थे। हालांकि कुछ समय बाद छात्रों ने जाम खोल दिया था। तो विश्व गुरु होने का दावा किया जाता है और विश्व गुरु होने का दावा इन हमारे भविष्यों के बलबूते पर किया जाता है। हमारे आधुनिकता के सबसे बड़े परिचायक और इस आधुनिकता के इस दौर को बढ़ावा देने वाले हमारे छात्र, और इन्हीं के बलबूते पर, इन्हीं के आधार को बनाते हुए हमारी सरकार कहती है कि हम विश्व गुरु होने जा रहे हैं। और हम विश्व गुरु होने के नाते सभी दूसरे देशों को भी नसीहत देंगे, सीख देंगे। लेकिन विश्व गुरु भारत की ये संख्या, विश्व गुरु भारत की ये समस्या ऐसी है कि विश्व गुरु भारत कब बनेगा या फिर कब नहीं बनेगा, ये एक बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर कॉलेज जाने के लिए छात्रों को जिस गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो समस्या इतनी छोटी नहीं है जितनी प्रशासन को लग रही है। ये समस्या इतनी बड़ी है, ये समस्या इतनी गंभीर है, ये समस्या इतनी संजीदगी से भरी हुई है कि प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और अतिरिक्त बसों का संचालन करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कई छात्र नेता और कई कॉलेजों के प्रधान हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि ये समस्या कोरोना काल की नहीं है, ये समस्या कोरोना काल से पहले की है। अगर बात कहें कि 1.5 से 2 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चला है, ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो कहना गलत नहीं होगा। और जिस तरीके से हम इस मसले को प्रमुखता के साथ उठाते आ रहे हैं, इसका मकसद यही है कि प्रशासन इस मसले पर गंभीरता से विचार करे, जो छात्रों की मांग है उस पर गंभीरता से सुनवाई करे। छात्र अपनी जेब खर्ची तो नहीं मांग रहे,
छात्र बेहतर व्यवस्था मांग रहे हैं और हमारी सरकारें, हमारे प्रशासन इस बेहतर व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। तो रोडवेज प्रशासन के खिलाफ छात्र लगातार नाराज हैं और इन नाराज छात्रों ने कई दफा सड़कों को भी जाम किया है ताकि ये बात आला अधिकारियों तक पहुंचे, परिवहन मंत्री तक पहुंचे, लेकिन ये बात प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है या फिर प्रशासन इस मसले पर गंभीरता से विचार ही नहीं करना चाहता। और हमारे परिवहन मंत्री पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लगातार ये दावा किया जाता है कि आगामी समय में बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है और धीरे धीरे करके इसको ग्राउंड जीरो पर भी उतारने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह की समस्याएं फतेहाबाद से सामने आए, रतिया से सामने आए, इस तरह की समस्या भवानीखेड़ा से सामने आए, तो इन दावों को आप क्या करेंगे? आंकड़ों से पेट नहीं भरा जा सकता। सच्चाई यही है, वास्तविक स्थिति यही है कि छात्रों की समस्या गंभीर है और परिवहन विभाग को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। एक बार फिर से हमारे संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय मेहता, छात्र नेता रवि कुमार से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम आगामी 12 तारीख को एक रणनीति बनाने जा रहे हैं जिसमें तमाम संगठनों की बैठक होगी और हम अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, छात्र संघ से जुड़े जो छात्र हैं और जो यूनियन से जुड़े जितने भी लोग हैं, उनका वो पिछले लंबे समय से जो है इसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों जो है रतिया के अंदर भी इस तरह का प्रोटेस्ट किया गया था, कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया गया था और जीएम को जो है एक मेमोरेंडम भी दिया गया था। इसके साथ ही रतिया जो बस स्टैंड है उसके बाहर भी प्रदर्शन किया गया था। हालांकि उस वक्त जो है रोडवेज के ऑफिशियल्स और पुलिस ने आश्वस्त किया था कि उनकी जो मांगे हैं जो है डिपार्टमेंट तक पहुंचाई जाएंगी, मंत्रालय तक पहुंचाई जाएंगी, लेकिन बावजूद इसके आज उसको एक पखवाड़ा बीत चुका है, 15 दिन हो चुके हैं, बावजूद इसके जो है उनकी समस्याओं को हल नहीं हुआ। अब उनका ये कहना है कि एक जो है ठोस रणनीति के तहत सरकार तक हम बात पहुंचाएंगे, अगर नहीं माने तो प्रदर्शन करने से भी गुरेज नहीं करने वाले हैं। जी चलिए अजय मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो विश्व गुरु भारत का हम सपना देख रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति अगर आप देखेंगे तो हम छात्रों के लिए बेहतर व्यवस्था को भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रदेश के परिवहन मंत्री, प्रदेश के परिवहन विभाग से हरियाणा न्यूज की यही गुजारिश है, आग्रह है, अपील है कि इस व्यवस्था को बेहतर किया जाए। जो दावे लगातार किए जा रहे हैं वो जमीन पर भी दिखने चाहिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।